हेलो बच्चों, माय नेम इज मुनीश एंड आज फिर हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो ऑफ जेई मेंस क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 एंड 9। सो इन द प्रीवियस वीडियो वीडियो नंबर 6 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ 1 को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है। तो ये मेरी वीडियो का टाइटल है। तो जेई मेंस क्वेश्चन फॉर क्लास 10 लेक्चर नंबर 7 है एंड जेई मेंस प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझने के लिए आपको वीडियो नंबर 6 देखनी जरूरी है। 20 मिनट की वीडियो है, 20-25 मिनट का, आई होप सो। सो प्लीज रेफर टू लेक्चर 6 ऑफ दिस प्लेलिस्ट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो पे और वीडियो को देखिए, तब आप इस क्वेश्चन को जल्दी समझ पाएंगे। ओके, लेट अस डाइव इनटू द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या कहता है? Let alpha be a root of the equation 1 plus x square plus x raised to power 4 equal to 0. Then the value of alpha raised to power 1011 plus alpha raised to power 2022 minus alpha raised to power 3033 is equal to, and we have been given four options here. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले जो हमने वीडियो नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 6 में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन ही होता है, ठीक है, याद रखना है। तो x इक्वल टू, हमने x लेट कर लिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को। x क्या है? वन का क्यूब रूट। वन के क्यूब रूट को आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वन रेज टू पावर वन बाय थ्री लिख सकते हैं। सो ये सॉल्व किया तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। x माइनस वन इसकी फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी लगा के x माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू वन आई, और जब इस क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू एंड माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। और मैथमेटिशियंस ने क्या किया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, एक नंबर वन है और इस इतने बड़े नंबर को हमने क्या किया? एक वेरिएबल के साथ डिनोट कर दिया, एंड दिस वेरिएबल इज नोन एज ओमेगा। दिस वेरिएबल इज नोन एज ओमेगा, ग्रीक अल्फाबेट है। तो एक ओमेगा ओमेगा एंड द सेकंड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से दो चीजें समझ आती हैं। एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या लेंगे हम? वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और दूसरी बात ये समझ आती है कि जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करते हैं तो इसके जो रूट्स हैं, मैथमेटिशियंस ने उसको कैसे लेट किया हुआ है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ये दो रूट माने जाएंगे। तो ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आया वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऑल्सो दो रिजल्ट हमने ड्राइव किए थे वीडियो नंबर 6 में, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। तो जब भी आप ओमेगा का क्यूब करेंगे आपके पास वन आएगा। उसका रीजन क्या है? कि जब आप किसी क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो वो नंबर वापस आ जाता है। 8 का क्यूब रूट 2 है, तो 2 का जब आप वापस क्यूब करेंगे तो यू विल गेट 8 अगेन। तो वन का क्यूब रूट ओमेगा है, तो ओमेगा का जब क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? वन आएगा। ओके, सो और लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव किया था कुछ बहुत सारे नंबर्स को सॉल्व करके, कि जब भी ओमेगा के ऊपर पावर थ्री रेज टू पावर एन, मतलब थ्री का मल्टीपल होगी, तो आंसर हमेशा वन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू राइट इट एज सिक्स, तो सिक्स क्या है? थ्री का मल्टीपल है, थ्री इंटू टू, तो इसका आंसर वन होगा। अगर आप यहां पे लिखते हैं 27 ओमेगा, ओमेगा की पावर 27, तो 27 थ्री का मल्टीपल है, तो इसका रिजल्ट भी वन ही होगा। तो दो चीजें, कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, जब भी आपके पास ये इक्वेशन होगी तो इसकी रूट्स को क्या माना जाएगा? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अल्फा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब अल्फा रूट है इस इक्वेशन का। अल्फा रूट होने का मतलब रूट्स तो हमारे पास एक से ज्यादा होने चाहिए, बट हमें सिर्फ एक ही रूट की बात की गई है। ओके, तो हमें बहुत ज्यादा काम इसमें नहीं करना। अल्फा बी द रूट ऑफ दिस दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले इस इक्वेशन को नोट करते हैं। इक्वेशन क्या है?
इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा ये। अब देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, आप हमारे पास इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रिलेट करके देखिए, क्या दोनों का पैटर्न कुछ सेम लग रहा है? जी हाँ, ये भी किसी का स्क्वायर है, फिर ये नंबर और उसके बाद 1। तो देखिए इसको कैसे इसके साथ खेलना पड़ेगा हमें। हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट अस अज्यूम के। मैंने एक्स स्क्वायर को के लेट कर लिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के इक्वल आ गई। ओके, सो अब क्योंकि ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट की आ गई, तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हमने इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि t इक्वल टू ओमेगा एंड t इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि t ही इस इक्वेशन का रूट का नाम बनेगा। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट। तो t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया। अब दोनों में से हम जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा आएगा, यहाँ पे अंडर रूट से सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि एक रूट बोला गया है, वो हमारी चॉइस है, हम दोनों में से कौन सी रूट चूज करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा। तो आप दोनों में से कौन सी चूज करना चाहेंगे, बट ऑब्वियस है स्क्वायर रूट वाली आपको ज्यादा परेशान करेगी, ये ज्यादा इजी है। अब x इस इक्वेशन का रूट बन गई, x इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है। तो रूट को क्वेश्चन में क्या क्या नाम दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया था अल्फा इज द रूट, अल्फा एक रूट है, तो मैं ये मान सकता हूं कि अल्फा कितना है बच्चों, प्लस माइनस ओमेगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारी ओमेगा की टर्म्स में आ गई। तो अब हमें निकालना क्या था, अल्फा, टू फाइंड अल्फा 1011 प्लस अल्फा 1022 माइनस अल्फा 3033, ये वैल्यूज निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू मैं ओमेगा लेके इसमें ट्राई करता हूं, तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 1011 प्लस ओमेगा 2022 माइनस ओमेगा 3033। देखिए अगर आपने वीडियो नंबर 6 नहीं देखी तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएगा बिल्कुल। लर्न करके नहीं काम कर सकते जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपने कौन सा जेई का पेपर आज ही देना है, आप तो 12th के बाद आपने पेपर देना। तो इस वीडियो स्ट्रक्चर का जो प्लेलिस्ट में लेके आ रहा हूं, इसका आइडिया क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आप चीजों को डीपली समझ पाए, ताकि जब आप 11th क्लास में जाएं तो आपको ये ना लगे कि ये सारा कुछ यहाँ पे इतनी फास्ट स्पीड में क्या चल रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल बने आपका। तो ये आ गया ओमेगा की पावर 1011, ओमेगा की पावर 2022 माइनस ओमेगा की पावर 3033। अब क्या कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओमेगा की पावर जब 3 की मल्टीपल होगी तो आंसर 1 आएगा। ट्राई करके देखते हैं, इनमें से कोई 3 का मल्टीपल है। ओके, सो 3 के मल्टीपल के लिए आप डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कर सकते हैं। सो ओमेगा, तो 1011 सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब 1011 3 से जाता है, 3 का मल्टीपल है, तो इसका मैं आंसर 1 लिख सकता हूं। 2022, 2 प्लस 2 6 है, 3 से जाता है, तो डब्ल्यू ओमेगा के ऊपर, डब्ल्यू के ऊपर 3 का मल्टीपल है पावर, तो इसका आंसर भी मैं 1 लिख सकता हूं, माइनस 3033। तो 3 प्लस 3 9, 9 3 से जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो पावर है ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3n, ये भी 3 से डिविजिबल है, इसको लिख सकता हूं 3n, और ये भी 3 से डिविजिबल है, इसको भी लिख सकता हूं 3n। तो 3 के मल्टीपल में है, तो 3 के मल्टीपल में जब भी ओमेगा होगा हमारा आंसर क्या आएगा, ओमेगा रेज टू पावर 3n इज ऑलवेज 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा और -1, इसको सॉल्व करेंगे, द फाइनल आंसर वुड बी 1, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस को देखा जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, मुझे आपको इतना कुछ लिखकर समझाना पड़ा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मान लो आपने प्रैक्टिस की हुई है और आपको याद है ये कॉन्सेप्ट,
सो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपको इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी क्वेश्चन नोट करिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद इसको ट्राई करिए, दो दो तीन तीन बार ट्राई करिए ताकि आपका हैंड स्ट्रांग हो। एक्स्ट्रा क्वांटिटी पढ़ना जरूरी नहीं है, थोड़ा पढ़ना और उसको अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, ताकि वो चीजें आपको कुछ 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 याद रहें। जब भी आपके पास रिवीजन का मौका मिले अपनी कॉपी उठाइए और जितना आपने जेई की सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स नोट कर रहे हैं उनको रोज पढ़िए। स्पेंड 15-20 मिनट्स डेली। ओके, तभी आपकी मेहनत और मेरी मेहनत किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी। So that was the question, and I wish you all the best for future learning. God bless you all.